नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पेंशन से संबंधित एक और नया ताज़ा अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। जैसे कि आप नोटिफिकेशन में देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश राज्य में जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने की पेंशन कब तक आएगी। देखिए, सरकार की तरफ से तो पेंशन ट्रांसफ़र करने की जो प्रक्रिया है वह शुरू कर दी गई है। अब किसी की पेंशन अंडर प्रोसेसिंग विद एजेंसी लिखा आ रहा है और किसी का ये एक्सेप्ट हो चुका है। अब लाभार्थियों के बैंक खाते में कब तक पेंशन राशि सरकार ट्रांसफ़र करेगी, यही जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। यदि आप भी उत्तर प्रदेश राज्य के पेंशन धारक हैं, आप भी सरकार से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठावस्था या तलाकशुदा में से किसी भी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आपकी भी पेंशन बनी हुई है, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और आपको बता देते हैं कि राज्य सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश राज्य में जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने की पेंशन कब तक आपके बैंक खाते में सरकार ट्रांसफ़र करेगी। इस समय दोस्तों, जो आप ये एक पेंशन पेमेंट स्टेटस देख रहे हैं, यह एक विधवा महिला का है जो कि उत्तर प्रदेश राज्य की पेंशन धारक है और यह आपको पीएफएमएस की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से दिखाया जा रहा है। आप कैसे पीएफएमएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना पेंशन पेमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, वह भी तरीका हम आपको बताएंगे। पहले यहाँ पर आप कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझ लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर पेंशनधारक की पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि पेंशन का एप्लीकेशन आईडी नंबर, पेंशन धारक का नाम, पेंशन धारक की बेनिफिशियरी कोड और एजेंसी कोड। ये हमने पहले ही हाइड किए हुए हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्पज नेम में लिखा है पेंशन टू विडोज, यानी कि विधवा महिलाओं को, तलाकशुदा महिलाओं को। अब इन पेंशन धारकों को भी सरकार आधार बेस्ड पेमेंट कर रही है। जी हाँ, आधार बेस्ड पेमेंट कर रही है। इससे पहले सरकार की तरफ से विधवा महिलाओं को, तलाकशुदा महिलाओं को अप्रैल, मई, जून महीने की पेंशन भी आधार बेस्ड पेमेंट की गई है। अब दूसरी बार सरकार, यानी कि वर्ष 2024 की दूसरी किस्त ट्रांसफ़र करने जा रही है, जो कि जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने की है। तो यह भी विधवा महिला, तलाकशुदा महिलाओं को आधार बेस्ड पेमेंट की जाएगी। अब ऐसी स्थिति में जिन विधवा महिलाओं का, तलाकशुदा महिलाओं का बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक नहीं होगा, जी हाँ, लिंक नहीं होगा, इसी के साथ साथ एनपीसीआई मैपिंग नहीं होगा और डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र इनेबल नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में उनकी पेंशन को रोक लिया जाएगा, बैंक खाते में पेंशन को ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर 3000 रुपये आप देख सकते हैं, रिक्वेस्ट की गई है 9 अगस्त 2024 को। वैलिड स्टेटस हो गया था 9 अगस्त को ही वैलिड। अब यहाँ पर आप फंड स्टेटस देख रहे हैं, फंड स्टेटस अंडर प्रोसेसिंग विद एजेंसी। जी हाँ, बहुत से तो ऐसे पेंशन धारक हैं जिनका यहाँ पर ये पेंडिंग में है, ये पूरा नहीं हो पाया है, और किसी का यहाँ पर ये पेंडिंग में है। देखिए, ये पेंडिंग में ही है क्योंकि अंडर प्रोसेसिंग में है, ये अभी कार्य पूरा नहीं हुआ है। अब इसको होने में 7 से 8 दिन का समय लग सकता है। अब जैसे ही ये कार्य पूरा हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर जो आपकी पेंशन है यहाँ पर आ जाएगी, यानी कि ये पेंशन का पहला स्टेप है, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा। पाँचवें स्टेप में जो पेंशन है आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। किस तारीख में ट्रांसफ़र होगी, वह तारीख आपको इस पाँचवें स्टेप में ही देखने को मिलेगी। अब जिन पेंशन धारकों का इस प्रकार से अंडर प्रोसेसिंग लिखा आ रहा है, तो यहाँ पर आप अनुमान लगा सकते हैं जो आपकी पेंशन है, जैसे हमने आपको कहा कि 7 से 8 दिन या 10 दिन का समय इसमें लग जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि सरकार 19 अगस्त या फिर 20 अगस्त के आसपास तक, इस तारीख के आसपास तक आपके बैंक खाते में सरकार पेंशन को ट्रांसफ़र कर सकती है। और यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार भी सबसे पहले जो पेंशन पेमेंट सरकार ट्रांसफ़र करेगी वह विधवा महिलाओं के और तलाकशुदा महिलाओं के बैंक खाते में की जाएगी। उसके बाद सरकार दिव्यांगों के और कुष्ठावस्था लाभार्थियों बैंक खाते में ट्रांसफ़र करेगी। लास्ट में फिर जो बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं उनको पेंशन दी जाएगी।
तो चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के जितने भी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठावस्था, तलाकशुदा पेंशन धारक हैं, वह ऑनलाइन पेंशन पेमेंट स्टेटस कैसे देख सकते हैं, वह भी पीएफएमएस के माध्यम से। तो चलिए आपको तरीका बता देते हैं। अब जैसे यहाँ पर हमने अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन किया हुआ है, इस प्रकार से आपको भी ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर आने के बाद आपको लिखना है पीएफएमएस, क्योंकि यही ऑफिशियल वेबसाइट से हम अपना पेंशन पेमेंट स्टेटस देखने जा रहे हैं। अब जैसे हमारे सामने नया पेज ओपन हो चुका है, यहाँ पर आने के बाद देखिए लिखा मिलेगा पीएफएमएस, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे हमने क्लिक किया, हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। अब सबसे पहले यहाँ पर 3 डॉट्स पर आपको जाना है, यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा और क्लिक करने के बाद अपने मोबाइल फ़ोन में डेस्कटॉप साइट ओपन कर लीजिए। देखिए हमने पहले से यहाँ पर क्लिक करके ओपन की हुई है। यदि आपके फ़ोन में ओपन नहीं है तो आप इसको ओपन कर लीजिए। जैसे आप ओपन कर लेंगे, फिर यहाँ पर आपको 3 लाइन नज़र आ जाएगी, ये 3 लाइन, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे हमने इस पर क्लिक किया, हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आपको लिखा मिला होगा पेमेंट स्टेटस। जी हाँ, ये पेमेंट स्टेटस, इस पर आपको क्लिक करना है। हमने इस पर क्लिक किया। अब देखिए ये सभी ऑप्शन आपको नज़र आ रहे होंगे। इन ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन ये भी है डीबीटी स्टेटस ट्रैकर। जी हाँ, इस पर आपको क्लिक करना है, डीबीटी स्टेटस ट्रैकर पर। चलिए हम क्लिक कर देते हैं। अब जैसे हमने क्लिक किया, हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो चुका है। आपको नीचे आना है और सबसे पहले उत्तर प्रदेश पेंशन धारकों को यहाँ पर क्लिक करके अपना कैटेगरी का चुनाव करना है। जितने भी उत्तर प्रदेश राज्य के पेंशन धारक हैं, उनको चुनाव करना है एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम का, यहाँ पर क्लिक करके। चलिए हमने इस पर क्लिक किया और चुनाव कर लिया है। अब यहाँ पर हम डीबीटी स्टेटस देख रहे हैं पेमेंट, ठीक है। तो इसलिए आपको बोला जाता है कि आप अपना डीबीटी इनेबल कराइए। ये तीनों कार्य आपके बैंक से ही होंगे, यानी कि एनपीसीआई भी आपका बैंक से ही होगा, डीबीटी भी आपका बैंक से ही होगा और बैंक खाते से आपको अपना आधार कार्ड लिंक कराना है। तो तीनों कार्य आपके बैंक से ही होंगे। जिसने नहीं कराया जल्द से जल्द पूरा करा लीजिए, अन्यथा आप अपनी पेंशन से वंचित रह सकते हैं। अब देखिए, जो आपकी पेंशन का रजिस्ट्रेशन संख्या है या फिर आप कह सकते हैं एप्लीकेशन आईडी नंबर, यहाँ पर आपको दर्ज करना है और आपकी फ़ोन की स्क्रीन के सामने जो ये वर्ड वेरिफिकेशन कोड होंगे वह यहाँ पर आपको दर्ज कर देना है। और करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए सर्च का आइकन लिखा मिला होगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। इतना करने के बाद आपके सामने जैसे हमारे सामने ओपन हुआ था पेंशन पेमेंट स्टेटस, इसी प्रकार से आप भी अपना पेंशन पेमेंट स्टेटस देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं और यह देख सकते हैं कि आपकी पेंशन कहाँ पर पेंडिंग है और किस वजह से पेंडिंग दिखा रहा है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।